हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि एबीपी विशंस को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें आपके आशीर्वाद और साथ की बहुत ज़रूरत है। 1943 में आया बंगाल का अकाल दुनिया का सबसे बड़ा और भयंकर अकाल के रूप में जाना जाता है। ये भयंकर अकाल को द ग्रेट बंगाल फैमन के नाम से जाना जाता है। अकाल तो एक प्राकृतिक घटना है, मगर इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बंगाल का अकाल प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी गलती की वजह से आया था। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने बंगाल के लोगों को अकाल से बचाने के लिए कुछ नहीं किया और मरने के लिए छोड़ दिया। 1943 में आया बंगाल का अकाल इतना भयंकर था कि इसमें कितनी मौतें हुई इसका सटीक अंदाजा नहीं है। ब्रिटेन के इतिहासकारों के अनुसार इसमें 15 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि इस सरकार में 30 से 60 लाख लोग मरे थे। वर्तमान के बांग्लादेश, भारत का बंगाल, बिहार और ओडिशा के गांव में ऐसा भयंकर अकाल आया था जिसमें खाने पीने की बेहद कमी हो गई थी। कोलकाता और ढाका जैसे बड़े शहरों की तरफ जाने लगे। ग्रामीण लोग जब बड़े शहर पहुंचे तो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उनके पास रहने के लिए ना तो जगह थी, ना ही खाने के लिए कुछ था। वह कचरे के ढेर के पास ही रहते थे। खाने के लिए भी कुत्ते बिल्लियों के मुंह से खाना छीनकर खाते थे। हालत इतनी खराब थी कि रोटी के टुकड़े के लिए लोग आपस में लड़ बैठते थे। लोग पेड़ की पत्ती और घास खाकर जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कोलकाता और ढाका की सड़कों पर लाशों का अंबार लग गया। लोग भूख से तड़प कर मर रहे थे। माताओं ने अपने बच्चों को नदी में फेंक दिया क्योंकि वे उसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहते थे। बहुत लोगों ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। लोग इतने कमजोर हो चुके थे कि उनको देखने के बाद ऐसा लगता था कि केवल हड्डियों के कंकाल पर चमड़ी चढ़ा दी गई है। वह इतने कमजोर हो गए थे कि अपने मरे हुए परिजनों के लाश को भी उठाने में असमर्थ थे। दोस्तों, आप सभी के लिए एबीपी विशंस की तरफ से एक खास सूचना। हम एबीपी विशंस की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि हम एबीपी विशंस के कमाई का 50% अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम और भारत के बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए डोनेट करेंगे, जिसके लिए हमें आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त जरूरत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। वैसे तो दूसरे विश्व युद्ध में भारत की कोई भूमिका नहीं थी, मगर परोक्ष रूप से भारत ने भी बहुत कुछ खोया है। दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत 1938 में हुई थी जब जापान ने चीन पर हमला किया। इसके 2 साल बाद ब्रिटेन भी इस युद्ध में जुड़ गया, जिसकी वजह से भारत से कई सैनिक ब्रिटेन भेजे गए ताकि वे युद्ध लड़ सके। युद्ध के बीच बंगाल में 16 अक्टूबर 1942 के दिन एक भयंकर तूफान आया, जिसकी रफ्तार 142 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस तूफान की वजह से 11,000 लोग मौत की नींद सो गए और लगभग पूरी फसल बर्बाद हो गए। ब्रिटिश सरकार ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सैनिकों के लिए बंगाल से अनाज खरीदकर जमा करना शुरू कर दिया। वे यह बात जानते थे कि इतना भयंकर तूफान आने के बाद बंगाल में अनाज की कमी हो जाएगी और अकाल और भूखमरी जैसे माहौल उत्पन्न हो जाएंगे, मगर फिर भी उन्होंने बंगाल से अनाज निर्यात करना जारी रखा। एक स्टडी से यह पता चला कि 1943 में बारिश अच्छी हुई थी। अकाल जैसी कोई आपदा आने वाली नहीं थी। चर्चिल की गलत नीतियों की वजह से बंगाल का अकाल आया था। चर्च में इसे अकाल घोषित करने से भी मना किया था। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल एबीपी विशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।